आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्यों अपनी ही पत्नी का वो कातिल बन गया? मर्डर वाली रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई? क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मरने वाली कौन है और मारने वाला कौन है? दोनों की क्या अदावत थी जिसकी कीमत 11 साल के मासूम बच्चे को चुकानी पड़ी? किलर को उस महिला से इतनी नफरत क्यों है? इसकी पूरी हकीकत बाद में बताएंगे। पहले पुलिस की हथकड़ी में कैद इस शख्स को जान लीजिए। ये शख्स अपनी पत्नी और अपने 11 साल के बेटे की हत्या के जुर्म में अब पुलिस की कस्टडी में है। देखने वाले को भी यकीन नहीं हो रहा है, सुनने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे। पुलिस परेशान है कि गुनाह की ऐसी वारदात जिस पर यकीन नहीं होता है कि चेहरे से मासूम दिखने वाला ये शख्स अपनी पत्नी और बेटे का कातिल निकलेगा, जो वारदात के बाद फरार हो गया। हालांकि पुलिस को ये गुत्थी सुलझाने में वो रिकॉर्डिंग काम आई जिसमें पुलिस को यकीन हो गया कि इस हत्याकांड में उसका पति ही शामिल है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अलग अलग जगह टीमें भेजी और उसे अकोला पहुंचने के पहले दबोच लिया। पत्नी शारदा और 11 वर्षीय बेटे आकाश का हत्यारा शारदा का पति कुलदीप डीगे ही है। मां बेटे के दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल कुलदीप पत्नी के चरित्र को लेकर हमेशा शक करता था, क्योंकि वहां मृतका शारदा हत्यारे पति कुलदीप से शादी के पहले ही 5 शादियां रचा चुकी थी और कुलदीप से शादी के बावजूद भी पहले के पति से उसके अवैध संबंध चल रहे थे। इसी बात से नाराज कुलदीप ने पहले अपनी पत्नी शारदा और फिर शारदा के बेटे आकाश के ऊपर गैस सिलेंडर से हमला किया और बाद में धारदार हथियार से दोनों का गला काट दिया, जिससे मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मंगेश, जो कि कमलेश का दोस्त है, उसी के बयान के आधार पर कमलेश की खोजबीन शुरू की गई और उसे इंदौर से 400 किलोमीटर की दूरी पर अकोला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस मामले के खुलासे के लिए मंगेश गावड़े की कॉल रिकॉर्डिंग काम आई, जिसमें मंगेश गावड़े और कुलदीप डीगे के बीच वारदात की शाम मोबाइल पर मराठी में बातचीत हुई। शाम 4 बजे मोबाइल फोन पर दोनों की मराठी में बातचीत हुई थी। मंगेश और शारदा के बीच रिलेशन की बातें सामने आई। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में शारदा का पति कुलदीप मंगेश से कह रहा है कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, तूने हमको इंदौर क्यों बुलाया? तुमने गद्दारी की, तुम भी मरोगे और मैं भी मारूंगा आज ही। मंगेश गावंडे ने सूचना दी कि उसके घर पे जहां वो रहता था निवास स्थान पर उसने देखा तो उसके परिचित 3 दिन पहले जो आया हुआ था उसकी एक लड़का आकाश और उसकी जो पत्नी थी शारदा, इनकी दोनों की लहूलुहान डेड बॉडी मिली हुई थी। इसकी सूचना उसके द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा को दी गई। इस पर तत्काल थाना प्रभारी बाणगंगा श्री सोनी जी पहुँचे मौके पे, बारीकी से परीक्षण किया घटनास्थल का और जानकारी मिली कि जो कुलदीप, जो उसका परिचित का था, वो वहाँ घटनास्थल से गायब था। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि कुलदीप और उसकी पत्नी शारदा और लड़का आकाश ये 3 दिन पहले जो है वहाँ उसके यहाँ आए थे सर कुछ काम करने के लिए, कि इंदौर शहर में कुछ काम मिल जाएगा, उसके लिए आए हुए थे। तो सुबह ये चला गया था अपने फैक्ट्री पर रूटीन के काम के लिए, सोते हुए छोड़ गया था। उसके बाद जब शाम को 4 बजे वो वापस लौट के आया, तब उसने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसने कुलदीप से संपर्क किया तो उसने बताया कि मैं जो है चाबी वहाँ रखती है, तू जाके देख ले और तू भी भाग जा। पुलिस को इसकी इतनी सूचना के आधार पर टीम भेजी गई महाराष्ट्र अकोला और वहाँ से उसको पकड़ लिया और
24 घंटे के अंदर ही इस दोनों पकड़ का खुलासा हुआ। दोनों जो अज्ञात मर्डर थे उसका खुलासा हुआ। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर मंगेश से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि पिछले 3 साल से वो शारदा को जानता है। कुलदीप से पहले शारदा मंगेश के साथ 6 महीने से रह रही थी, इसलिए उसने शारदा को अपने साथ रहने के लिए इंदौर बुलवाया था। शारदा कुलदीप दीगे से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कुलदीप उसको नहीं छोड़ रहा था। इसी बात पर दोनों का झगड़ा भी होता था। आरोपी कुलदीप दीगे हत्या करने के बाद मंगेश के नाम की सिम वाला मोबाइल लेकर गया। आधार पर कुलदीप के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई। इसके बाद उसे अकोला पहुंचने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया और इंदौर लेकर आई। वजह ये थी कि मृतिका की शादी पूर्व में भी 5 जगह शादी उसने की थी, तो इस तरीके से वो कई लोगों के साथ साथ में रही है और उसको कहीं ना कहीं ये शंका था जो कुलदीप को, जिसके साथ उसकी अभी शादी थी, कि इसके जो है मंगेश के साथ शारीरिक संबंध हुए हैं। उन्हीं बातों को लेके उसने हत्या की है। एक घटना जैसा उसने बताया है कि जो है ये सो रहे थे मॉर्निंग में सुबह, तो सोते समय ही उसने उनके ऊपर सिलेंडर जो रखा हुआ था उसको पटक दिया ऊपर से, दोनों के ऊपर, बच्चे और महिला के ऊपर, और फिर उसके बाद उसने चाकू से उसकी गला काटे दोनों के। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पति ने ही पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या की। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।